अपने निश्चय को चयन करके चित्त में धारण कर ले, जहां धारण कर ले, जिस वृत्ति में धारण कर ले, उस वृत्ति का नाम ही है चित्त। चयनात् चित्तम, चयनात् चुनकर रख लिया, निश्चय को चयन करके रख लिया, जिस पात्र में रख लिया उस पात्र का नाम, उस वृत्ति का नाम चित्त है। और जब हम अपने आप का स्मरण करें, अहम, मैं जाऊंगा, मैं श्रवण करूंगा, तो इसी का नाम है अहं क्रियते असौ अहंकार। वृत्ति भेद से नाम भेद। और ये जगत वृत्तियों का ही विवर्त है, इसीलिए नाम और रूप अनंत है। नाम रूप की अनंतता से अनंत वृत्तियां, इस वृत्तियों को संभाल कर आओ हम भागवत वार्ता में अपने चित्त को संकल्प विकल्प से ऊपर उठकर निश्चय पूर्वक बुद्धि से निर्णय कर इसे चित्त में धारण करने के लिए अमर्थ कृष्ण ही है। एको हम बार बार भगवान कृष्ण ने कृष्णावतार में जितना अहम शब्द का प्रयोग किया, इसलिए अहम से अहंकार का भी वाचन है, वाच्य है, और अहम शब्द भगवान श्री कृष्ण का भी स्वरूप है। अन्यथा गीता के 7 सब श्लोकों में बार बार अहम शब्द का प्रयोग, अहम जब बिगड़ जाए, दूसरों के लिए हितकारी अहम श्लाघ्य है, गुरुजनों का अहम शिष्यों के लिए, पिता का अहम पुत्र के लिए। तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं कौन हूं? यदि अपने शिष्य को गुरु कहता है तो उसके हित के लिए कहता है। देखो बेटा, ऐसा मत करो, मुझे पता है ये भी अस्मत् शब्द का ही रूप है। मुझे इस तथ्य को हम अपने, इसलिए पूज्यपाद हमारे आचार्य अहमर्थ का सीधा अर्थ अंतर्यामी, बड़ा शास्त्रार्थ चला। और ये जो श्रीमद् भागवत है, ये तो सारे शास्त्रार्थों का सार जो वेदांत सूत्र है, उस वेदांत सूत्र में जहां केवल शास्त्रार्थ ही शास्त्रार्थ है, उसकी विवृति है, उसका व्याख्यान है, उसकी व्याख्या है। वेदों का व्याख्यान, वेदांत सूत्रों का व्याख्यान, अब सूत्र से ऊपर तो कुछ और है। इसीलिए बादरायण ने आरंभ में ही सूत्र रख दिया, यथा जन्मादि ही, जिसके द्वारा जन्म, पालन, प्रलय सब कुछ। हम उसी के संबंध में कुछ कहने जा रहे हैं। सत्यम परम धीमहि, मैं उसी का स्मरण, ध्यान, चिंतन, मनन कर रहा हूं, किसी और का नहीं। इसमें केवल और केवल अहमर्थ की ही व्याख्या है। अहमर्थ क्या है? यह आत्मनि तिष्ठन् आत्मानं यमयति यम आत्मा न वेदा सते अंतर्यामी अमृतम स एव अहमर्थः। यही अहमर्थ है। ऐसे अहमर्थ भगवान श्री कृष्ण का जो चिंतन है, इनकी जो लीला और इनके भक्तों की जो लीला है, इसमें हम प्रवेश पा सके, इसके लिए उन्हीं के नाम से कुछ क्षण हम प्रार्थना कर ले। आप सब तैयार हैं? बोलेंगे पीछे पीछे? बोलेंगे पक्का? भागेंगे तो नहीं ना? बैठेंगे ना कुछ देर? ठीक है। बड़ा ही मधुर नाम भगवान का।
जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। 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 जय राधा माधव जय कलिमल हारी। 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 जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव प्रेम से जय कुंज मधुर मधुर तालियों की थपकियों के साथ हौले हौले जैसे किसी बच्चे को जगाया जाए, सुलाया जाए, ऐसे प्रेम के साथ मधुर मधुर में मंगलम मंगलानाम, सारे अमंगलों को नष्ट करने वाला भगवान नाम। ये गाओ, गाना चाहिए। हाँ? गाने और रोने सबको आता है, इसलिए गाओ। हाँ? बहुत सुंदर गाते पीताम्बर जी, तो बड़ा सुंदर गाते हो, इसलिए इन्हें तो अवश्य गाना चाहिए। श्रीमद् भागवत में भगवान ये नहीं देखते कि तुम कैसे हो, तेरे हृदय में बस केवल और केवल वो भक्ति को देखते हैं। सेवा से लक्षित क्या करूं क्या करूं, यज्ञ हो रहा है। यंता हृदय में भाव बन जाए, क्या करूं क्या करूं। ठाकुर की सेवा हो रही है, इसी का नाम भक्ति है। क्या करूं क्या करूं। कुछ किए बिना जब रह न सको, तुम ठाकुर के प्यारे बन जाओगे। और जब तक कुछ किए बिना रह लेते हो, चाहे तुम जितना भी विद्वान हो, धनवान हो, चाहे मनबल हो, चाहे धनबल हो, चाहे विद्या बल हो, दुनिया का सारा बल है व्यर्थ। सब धन धूरी समान, सब व्यर्थ है। जब ये अंतर हृदय में किंग करो, क्या करूं प्रभु, कुछ ऐसी बुद्धि योग हमें प्रदान करे कि पता चले कि मुझे क्या करना चाहिए तेरे लिए, जो तेरी भक्ति बन जाए। यद्यद वाचा भवति ममसा सा भवेत बंधनम ते, तेरी वंदना हो जाए। ऐसा बुद्धि योग दे तू हमें। इसके लिए भी प्रार्थना, प्रार्थना में ही हम जीवों का हक है। प्रार्थना के अलावा और कहीं हक नहीं। ये भक्ति भी, ये सेवा भी, ये भाव भी तब तक नहीं आपके अंतःकरण में उदित होगा, तब नाम अपि नोदियात, पराशर भट्टार्य कहते हैं। ये भाव भी अंतर हृदय में जागृत नहीं होगा जब तक उस परमात्मा की कृपा न हो। इसके लिए हमें प्रार्थना, जिससे वो चिल्लाने लगे, पुकारने लगे कि मैं तुझे अभी बुद्धि योग देता हूं, तदामि बुद्धि योगम तम ये न मामुपयान्ति, जिससे तुम मुझे
समझ लेगा, तू मुझे प्राप्त कर लेगा। मेरी प्राप्ति का मार्ग भी तुझे मैं बुद्धि योग में प्रदान करता हूं। ऐसी बुद्धि योग, इसके लिए प्रार्थना। ये श्रीमद् भागवत प्रार्थना रूप है। जिस किसी देवता की आप पूजा करते हैं, कोई वस्तु समर्पित करते हैं, अभी अभी श्रीमद् भागवत भगवान की आरती पूजा संक्षिप्त आचार्य मेरे सुस्नेहिल पीताम्बर प्रेमेश जी के द्वारा विविध मंत्रों के सानिध्य में आपने श्रवण किया। ये मंत्र प्रत्येक कार्य के लिए मंत्र, वेद मंत्र, पौराणिक मंत्र, ये उच्चरित किए जाते हैं। इन मंत्रों के द्वारा हम उस भगवान से प्रार्थना ही कर रहे हैं। चरणों में पाद्य अर्पित किया, अर्घ्य अर्पण किया, आचमनीय अर्पण किया। उन सारे मंत्रों का तात्पर्य है भगवत प्रार्थना रूप, जिसमें उनकी महिमा है। तुम ऐसे हो प्रभु और हम ऐसे, तेरे और हमारे बीच अनेक विध संबंध है। मैं तो भूल गया, तुझे तो विस्मृत नहीं होना चाहिए ना। मैं यह स्मरण दिलाऊं तब तुम मेरे साथ जो संबंध है उसका स्मरण करो। ऐसा क्या ठीक है? हम जीव हैं, तुम शिव हो। हम अणु हैं, तुम विभु हो। तुम्हारे और हमारे बीच नातों की डोर इतनी लंबी है कि हम गणना करके भी थक जाएं, फिर भी वो समाप्त होने वाले नाते नहीं हैं। तो है मोह नाते नेक, तुमेव माता च पिता, तुमेव बंधु च सखा, तुमेव। नातों का कोई कमी नहीं। हम तो सहज ही भूलने वाले, अनंत जन्मों में अपनी रुचि वासना इत्यादि इच्छाओं के परवश होकर के अनेक जन्म साहस्रीम संसार पदवीं ब्रजन मोहश्रमं प्रयातो सौ वासना रेणु गुंठिता। वासना के रेणु में आबद्ध, चक्र में आबद्ध बधा हुआ। मैं तो बधा हूं, तुम तो बधे नहीं हो। तुम तो मुक्त हो, तुम मुकुंद हो नाथ। यदि तुम मेरे आचरण की ओर देखोगे, यदि तुम मेरी ओर देखोगे तो मेरा कभी उद्धार नहीं होगा। तुम अपनी ओर देखो प्रभु। हम ठाकुर को, उनकी जो दृष्टि मेरी ओर है, ये प्रार्थना, ये पूजा, ये स्मरण, ये भंजन, ये चिंतन, परमात्मा की दृष्टि जो प्रत्यक्ष हो रही है, बहिर्मुख हो रही है, सृष्टि की ओर हो रही है, लीला की ओर हो रही है। ये प्रार्थना परमात्मा को अंतर्मुखी बनाती है। तू अपने को देख, तेरा स्वरूप क्या है। पिता च रक्षक शेषी, भरता ज्ञो रमापति, स्वाम्याधारो ममात्मा च। तुम पिता हो, हम तुम्हारे पुत्र हैं। हर प्रकार से रक्षण करना ही पिता का धर्म है। भले वह पुत्र नालायक ही क्यों न हो जाए, लेकिन पिता पिता तभी है। पाति रक्षति, जो निरंतर रक्षा का ही संकल्प लेकर हम जीव पुत्रों को निरंतर रक्षा करने के लिए आकुल रहे, व्याकुल रहे। इसलिए उस परमात्मा का स्मरण
ये मंत्रों के द्वारा। तुम अनंत सिर वाले हो, सहस्र सिरे का पुरुष। अनंत शरीर भी तुम्हारा ही है, सहस्राक्ष। हम तो 2 आंख वाले, वह भी तेरी कृपा से देखने की शक्ति प्राप्त करने वाले हम जीव। इक्षतिर्ना शब्दम, हमारा सामर्थ्य नहीं है देखने का सामर्थ्य इन आंखों में भी तूने दिया है। तद नयजति तद दूरे तदवंतिके, तू ही प्रेरणा करता है। के नेसितम प्रेषितम मनः, कौन नहीं जानता किस मन के प्रेरक तू है। इस तन का प्रेरक तू है, इस प्राण का प्रेरक तू है। केनो उपनिषद में हम जीव पूछते हैं उस परमात्मा से, केने सितम प्रेषितम मनः, प्रभु आप बताओ तो सही, किसने हमारे मन को प्रेरित किया है? कौन हमारे मन को प्रेरित किया है? क्या तुम्हारे अलावा कोई और है? चक्षु श्रोत्रो कबु देवो युनक्ति, ये आंख ये कान आज तुम्हारी लीला कथा सुनने के लिए आकुल नहीं हो रहे। क्यों नहीं आकुल हो रहे हैं? तू कृपा कर, हम प्रार्थना तो करें, और जिस क्षण ये जीव प्रार्थना आरंभ करता है, परमात्मा की कृपा उसी क्षण उतरनी आरंभ हो जाती है। प्रार्थना करके देखो, बहुत बड़ी कुंजी है। परमात्मा की कृपा के द्वार को खोलने की कुंजी प्रार्थना है। और ये भागवत प्रार्थना है। तेरे नाम अनेक तू एक ही है, हर देश में तू, हर वेश में तू, हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। तेरा रंग भूमि और ये विश्व धरा, तेरा रंग भूमि और ये विश्व धरा, तेरे भिन्न प्रकार तू एक ही है, तेरे भिन्न प्रकार तू एक ही है। हर देश में तू, हर वेश में तू, हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है, हर नाम अनेक जय हो तू एक ही है। आनंद के साथ अनुभव करें। परिणाम, जो व्यक्ति जीवन में भगवत प्रार्थना के लिए उद्वेलित आकांक्षा से युक्त होकर निकल पड़ता है, उसके जीवन में सन्मार्ग बताने वाला कोई न कोई सद्गुरु अवश्य प्राप्त हो जाता है। तुम निर्णय तो करो, तुम निश्चित तो करो। ज्यों निश्चित होगा उसी क्षण परमात्मा सद्गुरु के रूप में किसी न किसी शरीर के द्वारा वह स्वतः ही उपस्थित होगा। साक्षात भगवान श्रीमन नारायण का मन ही देवर्षि नारद है, चले आए ध्रुव के सामने। प्रार्थना सफल हुई, भगवान वरदराज प्रकट हो गए और प्रार्थना करने की इच्छा हुई। भगवान ने
प्रार्थना की शक्ति भी प्रदान की। अपने पंचजन्य को ध्रुव के कपोलों पर स्पर्श कराते हैं। परिणाम मानो सरस्वती ही जिह्वा पर आकर के नर्तन करने लगे। परमात्मा प्रसन्न है। मांगो बेटा क्या चाहिए तुझे, बरम ब्रो। भगवान मिल गए फिर भी अब क्या मांगे। ठाकुर, जिस प्रार्थना का परिणाम आपका दर्शन, अब आपसे अधिक और क्या है। आपसे भी अधिक कुछ और फल होता तो, लेकिन जिस कारण से कोई जीव उस परमात्मा की प्रार्थना के लिए अग्रसर होता है, उसकी छोटी छोटी कामनाओं को भी भगवान ध्यान रखते हैं। तुझे तेरे पिता गोद में बिठाने से सिंहासन पर मुख चुरा लिए थे ना, तुझे हम वही राज्य देंगे। चल, पिता का वनवास होगा, तुझे राज्य प्राप्त होगा। भगवत दर्शन के बाद कामना नहीं रह जाती, लेकिन भगवान इतने भक्त परवश है, प्रार्थना के पराधीन है। अहम भक्त पराधीना। जिस कामना से भक्त प्रार्थना आरंभ करता है, परम फल सिद्ध होने के बाद भी वह परमात्मा उस भक्त की कामना को भी पूर्ण करता है, अधूरा नहीं रहने देता। भगवान ने ध्रुव को इस लोक का भी राज्य और पुनः परलोक का भी ध्रुवलोक प्रदान किया। ये तो नहीं देखा इनकी अवस्था कितनी है। यदि वे किसी जाति विशेष पर ही कृपा करते तो कहा जाते हैं विदुरस्य। विदुर की कौन सी जाति थी कहना कठिन है, लेकिन द्वार पर आके पुकार रहे हैं। बड़े बड़े अधिरथी महारथी विप्र द्रोणाचार्य कृपाचार्य इत्यादि प्रार्थना करते रह गए, लेकिन किसी की सेवा श्री कृष्ण ने स्वीकार नहीं की। विदुर की कुटी हस्तिनापुर के बाहर गंगा के तट पर और आकर कुटिया के द्वार पर खड़े द्वारमुद्घाटय द्वार खोलो पुकारने लगे। तो बंधुओं, भगवान केवल और केवल हम सब जीवों की प्रार्थना सुनने के लिए आकुल रहते हैं। कोई प्रार्थना तो करे, योग्यता नहीं, प्रार्थना। योग्यता से परमात्मा नहीं मिलते, प्रार्थना से वे प्रसन्न होते हैं। वह प्रार्थना रूप ही भगवान की जो भक्ति है, ये प्रार्थना रूप है, प्रकृष्ट अर्थना है। देवर्षि नारद, कल आप सुन रहे थे, दासी पुत्र संतों की भक्ति का परिणाम, जो भगवान की निरंतर सेवा आराधना में लगे रहते। इसीलिए आचार्य लोग कहते हैं, तो दास दास गणना वधि दास दास दासस्य दास इसमें इतिमाम स्मर लोकनाथ। हे लोकनाथ, मुझे पता है, लेकिन हमारी प्रार्थना आप तक पहुंच सके
इसके लिए हम प्रार्थना करें, पहुंच सके। उस प्रार्थना को पहुंचाने के लिए जीवन में कोई सदाचार्य होना चाहिए, सद्गुरु होना चाहिए। उनके बिना हमारी प्रार्थना वहां तक नहीं पहुंच पाती, हमारी भक्ति, हमारी सेवा वहां तक नहीं पहुंच पाती। कोई अग्रसारित करने वाला होना चाहिए, कोई अग्रग होना चाहिए, कोई मध्यस्थ होना चाहिए। तो जीवात्मा और परमात्मा के मध्य में जब कोई महात्मा जो हमारी प्रार्थना लेकर के उनके चरणों तक पहुंचा दे, कथा कल यहीं से विश्राम की थी। देवर्षि नारद अपने पूर्व जन्म की बात कह करके सुना रहे हैं। देवर्षि नारद बादरायण वेदव्यास से निवेदन करते हैं, पूर्व जन्मों का यह दासी पुत्र आज संतों के चरणों की प्रार्थना ठाकुर तक पहुंच गई। आज मैं ब्रह्मपुत्र होकर आपके सामने बीणा पर तान छेड़ते ही भगवान मेरी आंखों के सामने चले आते हैं। ये सब केवल और केवल प्रार्थना का परिणाम है। मेरे लिए मेरी मां ने संतों के चरणों में प्रार्थना की, फिर हमारी प्रार्थना आज प्रगायतः स्ववीर्याणि तीर्थपादः प्रियस्रवाः आहूतैव मे शीघ्रं दर्शनं याति चेतसी। मुझदासी पुत्र देवर्षि नारद की एक बीणा के झनकार पर वह परमात्मा मेरी चेतना में, मेरी आंखों के सामने मानो कोई आहूत इव, कोई किसी अपने अत्यंत विधेय पुत्र को बुलावे, वत्स ये ही इधर आओ, इधर आओ। ऐसे ही मात्र नाम स्मरण करने से वह परमात्मा जगदात्मा दर्शन में याति चेतसी, मेरी चेतना में दर्शन देने के लिए तत्काल तत्क्षण उपस्थित हो जाते हैं।